नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दर्शक बंधुओं, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर आपके अपने गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम हाजिर हुए हैं आप लोगों के सामने बड़ी ही अलौकिक ज्ञानवर्धक चर्चा लेकर के। इसमें आपको सुनने के लिए मिलेगा कि माँ लक्ष्मी ने भगवान नारायण से एक प्रश्न कर दिया है। एक बार की बात है, क्षीर सिंधु में भगवान नारायण लेटे हुए शेष सैया पर माँ लक्ष्मी उनके पैर दबा रही हैं, उनकी सेवा कर रही हैं। तो सेवा करते करते पैर दबाते दबाते उनके दिमाग में एक प्रश्न आया और एक बात कही, प्रभु आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, पति पत्नी का रिश्ता कुछ ऐसा हुआ करता है, लेकिन मैंने एक कहावत सुनी है क्या कि स्त्री को कभी भी पेट की बात नहीं बतानी चाहिए। बोले हाँ। भगवान नारायण कहने लगे हाँ बिल्कुल सच बात है। तो प्रभु ऐसी कहावत क्यों है, क्यों नहीं बतानी चाहिए, कारण क्या है इसके पीछे, चक्कर क्या है? भगवान नारायण कहते हैं, लक्ष्मी तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। कलयुग में जो कोई और इस प्रश्न का उत्तर सुनेगा वो कभी जीवन में दुखी नहीं रहेगा। और मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। बस लक्ष्मी आपसे निवेदन है, कृपया कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं सुनोगी तब तक कोई बात समझ में नहीं आएगी और आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। भगवान नारायण माँ लक्ष्मी को कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं। लक्ष्मी, ये द्वापर युग की बात है। द्वापर युग में 5 पांडव हस्तिनापुर में हुए थे। दोस्तों, भगवान नारायण कहानी सुनाते हैं उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बन करके आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में एक बार जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख करके जाना। माँ लक्ष्मी से मैं प्रार्थना करूँगा, जो कोई भाई बंधु माता बहना जो कोई अगर इस गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखे। माँ लक्ष्मी उनके परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सदैव ऐसे ही और सद्मार्ग की ओर चलते रहें। तो दोस्तों, आ जाओ, आप लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं। भगवान नारायण माँ लक्ष्मी को सावधान करते हैं, लक्ष्मी आप सुनिएगा ध्यान लगा करके। हम तुम्हें एक पुरानी कहानी की तरफ बताते हैं। ये महाभारत काल के युद्ध की बात है। द्वापर युग में हस्तिनापुर में 5 पांडव हुए थे, जो महाराज पांडु के पुत्र कहलाए। जो 5 पांडव देवताओं के अंश से पैदा थे और माँ कुंती और माद्री 2 थीं। तो जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जब धीरे धीरे कौरव दल सब कुछ कोई मरते हुए चले जा रहे हैं, पितामह भीष्म भी सरसैया पर लेट गए थे। युद्ध के सेनापति बने थे कर्ण। तो कर्ण जब युद्ध कर रहा था, युद्ध करते करते कर्ण के रथ के पहिया को पृथ्वी ने जब निगल लिया है, पृथ्वी में समा गए हैं कर्ण के रथ के पहिया। तो भगवान कन्हैया ने इशारा देकर अर्जुन से कहा है, अर्जुन इसको वध कीजिएगा। जब अर्जुन को कहा है वध करिएगा, तो भगवान कन्हैया बोले हैं, अर्जुन बोले हैं कन्हैया से, प्रभु निहत्थे पर कभी भी वार नहीं किया जाता है और ये कर्ण इस समय निहत्था है, ये पृथ्वी पर उतर करके अपने रथ के पहियों को निकालने की कोशिश कर रहा है, मैं इसके ऊपर कैसे वार करूं? भगवान नारायण कहने लगे, आज तुम्हें धर्म की याद आ रही है, लेकिन उस दिन इन लोगों को धर्म की याद नहीं आई थी जिस दिन इन लोगों ने द्रौपदी का चीर हरण किया था। जैसे के साथ तैसा ही करना चाहिए, जैसे को तैसा ही होना चाहिए। अर्जुन को जब उपदेश दिए हैं भगवान योगीराज कृष्ण ने, तो प्रिय दर्शक बंधुओं, अर्जुन ने बाणों की वर्षा की है कर्ण के ऊपर। जब कर्ण को घायल करके युद्ध क्षेत्र में डाल दिया है, युद्ध क्षेत्र में डाल दिया, शाम के समय युद्ध बंद हो गया। तो जब 5 पांडव भगवान कन्हैया अपने अपने शिविर के लिए लौट आए और कौरव अपने शिविर के लिए चले जाते हैं, युद्ध क्षेत्र में कर्ण पड़ा है उस कुरुक्षेत्र मैदान में। तो भगवान कन्हैया और अर्जुन दोनों कर्ण की परीक्षा लेने के लिए गए थे रात्रि में। और जब कर्ण की परीक्षा लेने के लिए गए थे, एक ब्राह्मण का भेष बना करके गए थे कन्हैया। तो जब कर्ण से कहा है कि हम तुम्हारे पास में कुछ दान लेने के लिए आए थे, कर्ण ऐसा था वीर, ये महाभारत का प्रमाण है कि 1.25 मन सोना दान करता था। यानी 1.25 मन, 1 मन कहते हैं 40 किलो से 1.25 मन सोना रोजाना दान करता था कर्ण। ऐसा दानवीर कर्ण था। तो भगवान कन्हैया भेष बदल करके गए, कर्ण से कहा हम तुम्हारे पास में कुछ दान लेने के लिए आए हैं, कुछ इच्छा लेकर के। कर्ण ने कहा, प्रभु मैं युद्ध क्षेत्र में अंतिम सांसें ले रहा हूँ, मैं आपको क्या दान दे सकता हूँ? कहा है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं देना चाहते तो हम और वापस चले जाते हैं। कर्ण ने कहा, आज तक मेरे दरबार से कोई वापस नहीं गया है निराश होकर के, क्या चाहिए आपको? बोले कुछ थोड़ा बहुत स्वर्ण मिल जाता। तो कर्ण के हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, अंतिम क्षण है कर्ण की। कर्ण ने कहा है, मुझसे न तो मेरे पैर काम कर रहे हैं, उठ नहीं सकता हूँ मैं,
लेकिन आपको दान जरूर दूंगा सोने का। भगवान नारायण लक्ष्मी को समझाते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा ध्यान लगा करके, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी आपको बताने के लिए जा रहा हूँ मैं। इस कहानी से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा कि स्त्रियों को पेट की बात कोई क्यों नहीं बतानी चाहिए। चाहे कितना भी प्यार इंसान क्यों नहीं करता हो, लेकिन स्त्रियों को कभी भी हर बात नहीं बतानी चाहिए। तो कर्ण ने विचार किया, अब मैं आपको दान दूं। कर्ण ने देखा कि वहीं पास में एक पत्थर पड़ा हुआ था। भगवान कन्हैया अर्जुन भेष बदल करके खड़े हैं। कर्ण से उठा जा रहा नहीं है, खड़ा नहीं हो पा रहा है कर्ण, लेकिन फिर भी कर्ण अपने शरीर को यानी अपने मदरा को यानी अपने जो शरीर को लुढ़का करके उस पत्थर के पास में पहुंच जाता है दानवीर कर्ण। मेरे भैया पत्थर को हाथ में उठा लिया और हाथ में उठा करके कर्ण के मुख में दांतों के बीच में सोना लगा हुआ था। मेरे भैया पत्थर मार करके अपने दांत तोड़ करके उस सोना निकाल करके और जो भगवान योगीराज कृष्ण अर्जुन भेष बदल करके गए थे उनके हाथ पर रख देता है कर्ण, रख देता है। भगवान कन्हैया ने देखा कि ऐसा दान आज तक किसी ने नहीं किया। उसी समय कर्ण ने कहा है प्रभु आपको दान मिल चुका है, अब आपकी अगर कोई और इच्छा हो तो बताइए। उसी समय भगवान योगीराज कृष्ण अपने भेष में आ जाते हैं। कर्ण से कहते हैं, कर्ण मैंने दानवीर तो बहुत देखे हैं, लेकिन तेरे जैसा कोई दानवीर नहीं देखा जिसने अपने अंतिम क्षण में, अपनी अंतिम सांस में और अपने मुख को, अपने दांतों को तोड़ करके दान किया है। भगवान कन्हैया कहने लगे, कर्ण अब तुम कुछ हमसे मांगना चाहते हो तो वो मांग सकते हो। कर्ण कहने लगा, प्रभु मेरी कोई इच्छा नहीं है जीवन जीने की, ना मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ, अब मुझे जाना है, बस इतना ही काफ़ी है कि अंतिम क्षण में मुझे आपके दर्शन हो गए। बोले नहीं आप कुछ मांग सकते हो। तो मेरे भैया कर्ण ने क्या मांगा भगवान से, प्रभु मुझे अगर आप देना ही चाहते हो तो केवल एक वरदान दे दो। बोले क्या, मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। क्या, कि प्रभु जब मैं मर जाऊं तो मेरा अंतिम संस्कार आप ऐसी जगह पर करना कि जिस जगह पर आज तक कोई भी नहीं जलाया गया हो, आज तक जिस जगह पर किसी का भी अंतिम संस्कार नहीं हुआ हो। भगवान कन्हैया चक्कर में पड़ जाते हैं। भगवान कन्हैया तीन लोक के नाथ योगीराज कृष्ण ने कर्ण को वचन तो दे दिया, ठीक है कर्ण तुम कहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारा अंतिम संस्कार ऐसी जगह पर करेंगे जहां आज तक कोई नहीं जलाया हो। मेरे भैया कर्ण अंतिम सांसें ले रहा है, इधर भगवान कन्हैया और अर्जुन दोनों वापस चले जाते हैं। अब धीरे धीरे कर्ण का अंतिम क्षण आया, कर्ण की और प्राण निकलते हैं, सिर्फ लाश पड़ी रह जाती है कर्ण की। तो देखो अब की बार धर्मराज युधिष्ठिर, मैया कुंती और अपने चारों भाइयों को लेकर के कुरुक्षेत्र में आए। जब कुरुक्षेत्र में आए तो महाभारत का ये नियम था कि जो वीर युद्ध क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हो जाता था, जो वीर मारा जाता था, उसके ऊपर धर्मराज युधिष्ठिर जो पांडव सेना में होता था उसके ऊपर धर्मराज युधिष्ठिर खुद आकर के गंगाजल छिड़का करते थे। हाँ दोस्तों, भगवान नारायण सावधान करते हैं लक्ष्मी को, लक्ष्मी सुनिएगा, खुद धर्मराज आकर के गंगाजल छिड़का करते थे। तो रोजाना की भांति आज धर्मराज युधिष्ठिर, मैया कुंती, पांचों और चारों भाई सब लोग कुरुक्षेत्र के मैदान में आए। तो जो पांडवों की सेना का वीर था, जो मरा पड़ा था, उनकी लाश पर, उनके ऊपर, उनके शरीर पर और धर्मराज युधिष्ठिर गंगाजल छिड़क रहे हैं। धीरे धीरे बढ़ते चले गए, गंगाजल छिड़कते हुए जा रहे हैं। वहीं पर पहुँचे हैं जहाँ पर कर्ण की लाश पड़ी हुई है। और मेरे भैया जब कर्ण की लाश पड़ी है, धर्मराज युधिष्ठिर ने उसके ऊपर गंगाजल नहीं छिड़का। क्यों? क्योंकि वो तो धर्मराज का काम ही यही था कि वो अपनी सेना में जो कोई शहीद होता था, वीर गति को प्राप्त होता था, उनकी सेना में जो मरता था उसी के ऊपर छिड़का करते थे। कौरव दल से उन्हें कोई मतलब नहीं था। तो जब कर्ण को छोड़ करके धर्मराज युधिष्ठिर, चारों भाई आगे बढ़े और साथ में मैया कुंती थी, तो मैया कुंती आज देख करके बुरी तरीक़ा से रो गई है और रो करके धर्मराज से कहा, बेटा धर्म मेरी एक बात सुनो। कहो बेटा, एक काम कीजिए, आप थोड़ा सा गंगाजल इस कर्ण के मुख में ज़रूर डाल दीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, मैया कैसी बातें कर रही हो आप? मैया, अरे मैया तुझे एक बात बताऊं, बिल्कुल सच। बोले बताओ। कि कौरवाओं से ज़्यादा सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारा यही कर्ण ही था। नहीं बेटा, जब मैया कुंती ने धर्मराज के मुख से ऐसी बात सुनी तो आंखों से आंसू निकल गए, रोने लगी। बोले बेटा ये तुम्हारा दुश्मन नहीं था। बोले फिर कौन था? तो मैया कुंती बोली, है बेटा अगर तुम्हें सच बताऊं तो ये तुमसे भी बड़ा तुम्हारा भाई था। क्या? बोले हाँ बेटा मैं सच बता रही हूँ तुमको, ये तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा भाई था बेटा, इसलिए इसके मुख में थोड़ा सा गंगाजल डाल दीजिए। मैया कुंती की बात सुनकर के धर्मराज और चारों भाई जमीन पर बैठ जाते हैं घुटनों के बल।
कर्ण की लाश के पास में रोने लगे हैं। बोले मैया ये हमारा भाई कैसे हुआ बताना। तो मैया ने सारा हाल बताया। बेटा ये जब मैं अपने पिता के घर पर थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, उस समय की बात बता रही हूँ। एक बार मेरे आंगन में और दुर्वासा महात्मा आए थे। तो मेरे पिता ने कहा था दुर्वासा महात्मा की सेवा करने के लिए। तो उन्होंने कहा था कि हम आपके यहाँ 1 महीने रुकेंगे। अगर आपके यहाँ कोई सूर्यपाक भोजन बना करके, हमारी इच्छा अनुसार भोजन बना करके और हमें खिलाता रहे तो हम रुक सकते हैं। तो जब मेरी माँ यानी जो कुछ भी घर में स्त्रियाँ थीं सब ने मना कर दिया। मेरे पिता निराश थे कि महात्मा आज द्वारे से और भूखे ही जाएंगे। तो मेरे पिता ने कहा, मुझसे पूछा बेटा क्या तुम बना सकती हो? मेरा नाम प्रथा था। तो बेटा सुनो, मैंने कह दिया था कि महात्मा की जो इच्छा होगी, महात्मा मांग नहीं पाएंगे उससे पहले ही इच्छा अनुसार भोजन बना करके सूर्यपाक के हम उन्हें खिलाते रहेंगे। तो दुर्वासा महात्मा रोजाना आते थे और रोजाना महात्मा की जो इच्छा होती थी मांग नहीं पाते थे उससे पहले ही, और बना करके मैं भोजन कराती रही। बेटा जब 30 दिन पूरे हो गए, 1 महीने मैंने उनकी सेवा की, तो उसके बदले में महात्मा दुर्वासा ने मुझे एक मंत्रयुक्त माला दी थी और माला दे करके कहा था, कुंती प्रथा तू जिस माला को जप करने के बाद में जिस देवता का आवाहन करेगी वो देवता तेरे सामने आकर के और तेरा सहयोग करेगा। बेटा धर्मराज मैं तुम्हें बहुत पुरानी बात बता रही हूँ आज। तो बेटा जब मैं बाल अवस्था में थी, मेरी बचपन की बुद्धि थी, तो उस माला को लेकर के एक दिन मैं अपनी सखियों को साथ में लेकर के और नदी पर स्नान करने के लिए गई। वो माला साथ में थी। तो मेरे दिमाग में विचार आया कि ऐसा तो नहीं महात्मा हमें पागल बना करके गए हों, देखते हैं किसी देवता को बुला करके शायद कोई आता है या नहीं आता है। तो बेटा धर्मराज मैंने उस माला का आवाहन किया, उस माला का जाप किया और सूर्य देव का आवाहन किया। उसी समय सूर्य देव का छोटा सा अंश आकर के मेरे सामने खड़ा हो गया। मैं सूर्य देव को देख करके घबरा गई। तो मैंने कहा सूर्यदेव आप वापस चले जाइए। सूर्यदेव ने कहा आपने हमें बुलाया है तो हम ऐसे वापस नहीं जाएंगे। जाते जाते सूर्यदेव मुझे वचन दे करके चले गए थे कि प्रथा तेरे उधर से ऐसा पुत्र पैदा होगा, ऐसा पुत्र पैदा होगा कि जो बहुत बड़ा वीर बलवान पुत्र होगा। फिर मैया क्या हुआ? बोले बेटा सुनो, मैंने अपने पिता की लाज बचाने के लिए सूर्य से प्रार्थना की। मैं मेरी अभी शादी नहीं हुई है, मैं कुंवारी हूँ, और अगर ऐसा हुआ तो मेरे पिता की लाज चली जाएगी, मेरे पिता की इज्जत चली जाएगी। तो सूर्य ने ये वचन दिया था कि तुम्हारा उधर मालूम नहीं पड़ेगा, पुत्र पैदा होते होते हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा उधर बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ेगा। तो बेटा धर्मराज सूर्य के वरदान से, सूर्य के वचन से, सूर्य के अंश से बेटा मेरे उधर से इस कर्ण का जन्म हुआ था। लेकिन मैंने अपने माँ बाप की लज्जा बचाने के लिए इसे एक लकड़ी के बॉक्स में बंद करने के बाद और मैंने इसे नदी में बहा दिया था। इधर भगवान नारायण माँ लक्ष्मी को सावधान करते हैं। लक्ष्मी सुनिएगा ध्यान लगा करके। जब कुंती बता रही हैं अपने बेटा धर्मराज को, जब मैंने कर्ण को एक लकड़ी के बॉक्स में बंद करने के बाद नदी में बहा दिया था, तो महाराज ये जो अधीरथ महाराज और राधा ने इसको निकाल करके पालन किया था। बेटा जब मेरी शादी हो रही थी उस समय ये एक बार मेरे पास में आया, तो मैंने इससे विनय की थी, तभी से आकर के ये दुर्योधन के पास में रहने लगा है। बेटा ये तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि तुम सबसे बड़ा भाई है। मेरे भैया कुंती इतना कह करके बहुत रोई कंस की लाश पर बैठ करके। धर्मराज युधिष्ठिर चारों भाई यानी 5 पांडव बैठ करके कर्ण के पास में बहुत रोए। एकदम खड़े होकर के धर्मराज युधिष्ठिर बोले, अरे मैया ये तूने क्या किया? इस बात को तू आज बता रही है मुझे? अगर इस बात को तू महाभारत युद्ध से पहले बता देती तो चाहे हमें कुछ करना पड़ता, लेकिन मैं अपने भाई को कभी मरने नहीं देता। तो कुंती कहने लगी है, बेटा ये बात मैंने बताई थी कर्ण को, एक दिन बताई थी। बोले चलो तुम अपने भाइयों में शामिल हो जाओ। तो मैं नहीं बताइए, लेकिन मैंने कर्ण से जा कर के विनय की थी। तो कर्ण ने इस बात को कहा था, मैया तू ये बात जो मुझसे कह रही है ये धर्मराज से मत कह देना, क्योंकि धर्मराज इतने धर्म के धनी हैं कि उन्हें मालूम पड़ेगा कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ, तो अपने सर से मुकुट उतार करके मेरे सर पर रख देंगे। और मैं दुर्योधन के इतने अधीन हो चुका हूँ कि मैं उस मुकुट को उतार करके दुर्योधन के सर पर रख दूँगा, तो मेरे भाई फिर से राजा नहीं बन पाएंगे। बेटा मैंने इसलिए नहीं बताया था, इसी कर्ण ने मना किया था। आज धर्मराज युधिष्ठिर मैया की बात सुनकर के बहुत रोते हैं। उसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर एकदम खड़े हो गए। खड़े होकर के कहा, मैया तूने इतनी बड़ी बात अपने पेट में कैसे छुपा ली? आज के बाद ये मेरा श्राप है कि स्त्रियों के पेट में बात तो क्या पानी की बूंद तक नहीं रुक सकती है।
धर्मराज युधिष्ठिर ने और श्राप दे दिया माँ कुंती को। उसी दिन से स्त्रियों को कोई भी बात नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर का श्राप है कि स्त्रियों के पेट में कभी भी कोई बात नहीं रुकती है। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा ध्यान लगा करके, आपने जो प्रश्न किया था कि स्त्रियों को बात क्यों नहीं बतानी चाहिए, तो आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि धर्मराज युधिष्ठिर का श्राप लगा हुआ है स्त्रियों को, इनके पेट में कोई बात नहीं रुकती। आप चाहे कितनी भी और सीक्रेट बात इनको बताओ, लेकिन फिर भी इनके पेट में कोई बात रुक नहीं सकती। ये सबको बताने में और पता नहीं इनको क्या आनंद आता है, सब लोगों के पास में तुरंत बात पहुंचा देती हैं। इसलिए कभी भी स्त्रियों को अपनी खास बात कभी भी नहीं बतानी चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं, जो लोग हर बात स्त्रियों को बता देते हैं, उन लोगों को जीवन में हमेशा नीचा ही देखना पड़ता है। दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।